सत्संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो आप अपने घर के बालक समझकर क्षमा कीजिएगा। सत्संगत जी, दास को कुछ भी नहीं आता है, बस दास आप पर ही भरोसा रखता है कि आप कुछ इस नालायक को आप लायक बना सकते हैं। सत्संगत जी, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम जानेंगे मात्र एक छोटे से पौधा जिसका नाम तुलसी का पौधा है। इस पौधे का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि हम भूल कर भी नहीं भुला सकते। कहते हैं कि जिस घर में इसका पूजा होता है उस घर में क्लेश और दरिद्रता कोसों दूर रहती है, क्योंकि जहाँ तुलसी का वास होता है वहाँ देवी देवता का निवास होता है। कहा जाता है कि तुलसी का पत्ता रोज खाने से कई रोग से भी मुक्ति मिलती है। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण और पूजनीय माना जाता है। यह न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इसे देवी का रूप में मानते हैं। हिंदू घरों में इसकी पूजा की जाती है। तुलसी के साथ अनेक धर्म कथाएं और परिणाम मान्यता से जुड़ी हुई हैं, जो इसके महत्वपूर्ण को जान लेते हैं और इसे अधिक स्पष्ट करती है कि तुलसी के पौधे को महत्व समझने के लिए इसे धार्मिक आध्यात्मिक को पढ़ना जरूरी है। ये एक ऐसी कहानी के माध्यम से समझते हैं जिसे सुनने के बाद आप सच में तुलसी के पौधे का महत्व समझ जाएंगे। भगवान विष्णु को अर्पित किया गया यह तुलसी का पौधा और इसे विष्णु भगवान का अत्यंत प्रिय माना जाता है। इसे हिंदू धर्म में तुलसी को माता का स्थान दिया गया है और इसे तुलसी देवी के रूप में भी पूजा जाता है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार तुलसी का संबंध जलाधर नामक असुर और उसकी पत्नी वृदा से है। कथा के अनुसार वृदा नामक एक पवित्र और पवित्रती स्त्री का विवाह असुर जलंधर से होता। जलंधर ने देवियों देवताओं के साथ कई युद्ध किए। उसने अपनी पत्नी की भक्ति और शक्ति के कारण देवताओं पर विजय प्राप्त की। उसकी शक्ति का स्रोत वृंदा की पवित्रता शक्ति थी। देवी देवताओं ने भगवान विष्णु से जलंधर को पराजित करने का अनुरोध किया। तब विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया, वृंदा की तपस्या को खंडित कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप जलंधर का वध हुआ। वृंदा को जब सच्चाई का पता चला तो उसने विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर थे, उनके रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। यह श्राप संघर्ष स्वीकार कर भगवान विष्णु शालीमाग्र में रूप में परिवर्तित हो गए। वृंदा के आत्मदान कर लिया गया और उसी स्थान पर तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। विष्णु के आशीर्वाद ने दिया यह सदैव उसकी पूजा के तुलसी साथ रहेगा। इस कारण से तुलसी की विष्णु की निवार माना जाता है। तुलसी का आध्यात्मिक स्वास्थ्य से जुड़ा क्या महत्व है, आइए जानते हैं। तुलसी को आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अनेक रोगों का उपचार किया गया है और ज्वर, सर्दी, खांसी, सिर दर्द, पेट संबंधी विकास इसके पत्तों से एंटीबायोटिक, एंटीवायरल गुण होते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, जो कि हमारे शरीर में स्वस्थ रखने के सहायक है। इसके अलावा तुलसी का सेवन मानसिक शांति प्रदान करता है और ध्यान के समय इसकी सुगंध में एकाग्र करती है। आध्यात्मिक दृष्टि से तुलसी का पौधा सकारात्मकता ऊर्जा प्रतीक करती है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में शांति समृद्धि लाता है। इसका नियमित सेवन करने से इसका साधन में सहायक करता है, व्यक्ति को आध्यात्मिक की ओर से प्रेरित करता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी की उपस्थिति से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। निरंकारी विचारों के माध्यम से जाना जाता है तो ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण के प्रति रूप देखा जाता है। निरंकारी मत के अनुसार ईश्वर हर जगह विद्यमान है,
जहाँ तुलसी का पौधा इस विश्वास को मजबूत करती है कि निरंकारी विचारधारा में तुलसी के पौधों को मानवीय मूल्यों पर सिद्धांत का प्रतीक माना जाता है। इसे मानव जीवन में शुद्धता, सदाचार और सहानुभूति का प्रतीक माना गया है। दृष्टिकोण से देखा जाए तो तुलसी का पौधा यह सिखाता है कि जीवन में सादगी और सच्चाई के महत्व को समझना चाहिए। तुलसी का पौधा न केवल धार्मिक पूजाओं का भाग्य है, बल्कि यह आध्यात्मिक शांति और संतोष का प्रतीक है। इसका महत्व हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें भी अपने जीवन में प्रेम और सेवा भक्ति को अपनाना चाहिए। तुलसी के पौधों से जुड़ी वह कौन सी विशेष बातें हैं, जानकर हैरान हो जाएंगे। तुलसी के पौधों का सेवन करने से शरीर में रोग प्रति क्षमता बढ़ती है। यह फेफड़े, लीवर और पेट के सभी लाभकारी या श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखता है और रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। सत्संगत जी, तुलसी की पौधा पूजा भी जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी का पूजा प्रातः सांध्य समय की जाती है। इसके पत्तों को तोड़कर के बाद नियम सामतः तुलसी के बाद पत्ते नहीं तोड़े जाते। कहा जाता है कि शाम के समय पत्ते नहीं तोड़े जाते। तुलसी का पौधा शुभ और पवित्र माना जाता है, लेकिन इसके कुछ नियम भी होते हैं। इसे छूने और तोड़ने के विशेष समय और कारण बिना स्नान के इसे स्पर्श करना उचित माना जाता है। सत्संगत जी, आइए जानते हैं शुभ और अशुभ मान्यताएं। तुलसी का पौधा कई मान्यों पर विश्वास से जुड़ा हुआ है। इसके प्रति संबंध में कुछ अशुभ और शुभ मान्यताएं इस प्रकार है कि रात्रि में तुलसी तोड़ना। रात्रि में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, क्योंकि इससे शुभ माना जाता है। रात्रि में समय तुलसी माता विश्राम करती है। तुलसी का पौधा विवाह समारोह में नहीं दिया जाता है, क्योंकि यह विधवापन का प्रतीक माना गया है। तुलसी के सूखे पत्ते, तुलसी के पत्ते का पूजा में कभी नहीं किया जाता है, जबकि वे ताजे और सूखे पत्तों का उपयोग पूजा में अशुभ माना जाता है। आइए एक तुलसी से रिलेटेड एक ऐसे कहानी को सुनने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, जिसे आप सुन करके हर एक कष्ट से निवारण कर सकते हैं। आपके जीवन में बदलाव भी हो सकती है। कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए, इस कहानी के माध्यम से पूरी सच्चाई के साथ समझेंगे। बहुत समय पहले की एक छोटे से गांव में माधव नामक एक भक्त रहता था। माधव के पास ज़्यादा संपत्ति नहीं थे, लेकिन उसके पास एक छोटी सी तुलसी का पौधा था, जिसे वह रोज़ सुबह शाम श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करता था। माधव का मानना था कि तुलसी उसकी सारी समस्याओं का समाधान है और उसके जीवन में सुख समृद्धि का कारण बन सकता है। माधव की पत्नी सुमित्रा भी बहुत धार्मिक थी। दोनों पति पत्नी प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करते थे और अपने जीवन में शांति का अनुभव करते थे। हर दिन गांव में एक पंडित जी आए और गांव वालों को धर्म और भक्ति का महत्व समझाते थे। उन्होंने लोगों से कहा कि जीवन में सुखी और शांति रहने के लिए ईश्वर के प्रति आस्था और श्रद्धा जरूरी है। माधव और सुमित्रा ने पंडित जी की बात सीखी और उसकी बातों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। सत्संगत जी, एक दिन गांव में भीषण सूखा पेड़ जो कि और अपनी पानी की कमी से कई पौधे सूखने लगे। गांव में लोग अपने अपने हाथों से पौधों को देखभाल नहीं कर पा रहे थे और गांव में कई पौधे मरने लगे थे। माधव का तुलसी का पौधा सूखने लगा था। उसने हर संभव प्रयास किया कि तुलसी का पौधा हरा भरा रहे, लेकिन सूखे के कारण पौधे कमज़ोर होता गया। माधव ने हार नहीं मानी। तुलसी को देखता, संभालता और उसका देखभाल करता। उसने सोचा कि यह तुलसी का पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि उसके विश्वास और आस्था का प्रतीक है। सुमित्रा ने भी तुलसी माता के प्रार्थना की कि यह श्रद्धा शांति पौधे बचा लीजिए। दोनों पति पत्नी ने तुलसी माता की पूजा करना जारी रखा, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो जाए। कुछ समय बाद अचानक गांव में बारिश होने लगी। सूखे से परेशान लोग प्रसन्न हो गए और खेतों में फिर से हरियाली लौट आई।
माधव और सुमित्रा का तुलसी का पौधा भी बारिश के पानी से पुनः हरा भरा हो गया। दोनों ने अपनी आस्था और धैर्य बनाए रखा और अपना विश्वास पर अटूट विश्वास ईश्वर की कृपा के प्रति प्रकट हुआ। कहानी को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही ज्यादा विनाशी होता है सत्संगत जी। कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए। ये कहानी की तरफ चलते हैं। एक गांव के छोटे से परिवार में एक लड़का था जिसका नाम मोहन एक सरल स्वभाव का ईमानदार और मेहनती लड़का था। उसके माता पिता उसे हमेशा सिखाते थे कि सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और झूठ से दूर रहना चाहिए। लेकिन एक दिन उसके एक मित्र ने उसे बहकाया और कहा कि कभी कभी झूठ बोलने से कुछ नहीं बिगड़ता है। लेकिन आइए इस कहानी को समझते हैं, न केवल बल्कि काम आसान हो जाता है। मोहन को उसके मित्र की बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने सोचा कि चलो एक बार झूठ बोल देते हैं। अगले दिन स्कूल में जब उसके अपना गृह कार्य नहीं हुआ तो